और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए जेईई मेंस मई 2021 की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही हिंसा का दौर जारी है। अलग अलग इलाकों में तोड़फोड़ आगजनी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात की और चिंता व्यक्त की। और हिंसा के दौर के बीच बीजेपी नेता और वकील गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और सीबीआई जांच की मांग उठाई। पीएम मोदी से नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने कोरोना के हालात को लेकर चर्चा की और नौसेना की भूमिका के बारे में बताया। वहीं राहुल ने ट्वीट कर लॉकडाउन की सलाह दी है। कहा, लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। भारत में कोरोना संकट पर अमेरिका लगातार मदद कर रहा है। लंदन में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। वैक्सीन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर पर चर्चा हुई। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी एक बार फिर विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं। 5 मई यानी कल वो सीएम पद की शपथ लेंगी। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन के नेता एमके स्टालिन 7 मई को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जेपी नड्डा आज बंगाल दौरे पर हैं। 24 परगना के गोपाल नगर का दौरा किया और चुनाव के बाद हिंसा से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पेट्रोल डीजल फिर महंगा हुआ। 18 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। 15 से 20 पैसे तक ये दाम बढ़े। जयपुर में पेट्रोल 96 रुपए 94 पैसे और डीजल 89 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर बढ़ा हो चुका है। यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी को सियासी तौर पर बड़ा झटका लगा। अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी समेत प्रदेश भर में सपा ने बीजेपी को करारी मात दी। सिटी स्कैन पर एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि माइल्ड इन्फेक्शन में सिटी स्कैन की कोई जरूरत नहीं है। होम आइसोलेशन में रहने पर यह जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी। ऑक्सीजन कोटा 200 मैट्रिक टन बढ़ाने की मांग। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। अगले 2 महीने तक सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में जितने भी ऑटो चालक, टैक्सी चालक हैं, उन सभी को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इधर ममता बनर्जी पर कंगना रनौत ने टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा का निधन हो गया। 94 साल की उम्र में उनका निधन दिल्ली में हुआ। कोरोना के चलते आईपीएल टाल दिया गया है। साहा और अमित मिश्रा कोरोना पॉजिटिव आए, जिसके बाद यह फैसला हुआ। एयर इंडिया के पायलटों ने फ्लाइंग क्रू को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना से बचाव के प्रबंध न करने पर उड़ान बंद करने की धमकी दी। पायलट्स ने एयर इंडिया प्रबंधन को चिट्ठी लिखी कि पायलट्स को वैक्सीन लगाए जाए। इधर दिल्ली में कोरोना बेकाबू, ऑक्सीजन की किल्लत भी जारी है। मंगलवार को एक बार फिर हाईकोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने एक बार फिर किल्लत को लेकर केंद्र को फटकार लगाई। बिहार में सीएम नीतीश ने लॉकडाउन का ऐलान किया। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया। देश भर में 24 घंटे में 3,57,229 नए कोरोना केस आए। 3,449 मरीजों की मौत हुई। वहीं मथुरा में 24 घंटे में 17,296 नए केसेस आए। 154 मरीजों की मौत हुई। गहलोत कैबिनेट की बैठक बुधवार शाम 5 बजे होगी, जिसमें कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा होगी। जयपुर में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी आज चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से मिले। उन्होंने उदयपुर संभाग में बढ़ते केसेस को लेकर चर्चा की। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने सर्किट हाउस धौलपुर में आज प्रेस वार्ता की। कहा, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और प्रधानमंत्री से राजस्थान के लिए ऑक्सीजन और इंजेक्शन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद राजस्थान में सप्लाई बढ़ा दी गई। उन्होंने बताया, राज्य सरकार धौलपुर को पर्याप्त अनुपात में इंजेक्शन, दवाएं और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा रही, जिससे मरीज परेशान है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि जूलॉजिकल पार्क के निदेशक सिद्धानंद कुरकुरे ने खबर की पुष्टि नहीं की, न ही इंकार किया।
कोटा में अब कोरोना मरीज और उनके परिजन दवाइयों और जरूरी सेवाओं के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तमाम चीजें मरीजों के घर पहुंचाई जाएगी। इधर प्रशासन अभियान चला रहा है। एक अवैध क्लिनिक को नोटिस चस्पा कर सीज किया। झोलाछाप डॉक्टर फरार हो गया। पोखरण के राजकीय अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों की लापरवाही से बांकना हनुमान मंदिर के पुजारी का निधन हो गया। जब न्यूज 18 की टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो पाया कि मरीज खुद अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन मास्क अपने मुंह पर लगा रहा था। उसे सांस में काफी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन कोविड वार्ड में कोई भी डॉक्टर या नर्सिंग कर्मी उपस्थित नहीं था। लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई। महामारी, रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान कोटा पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस के पालन के लिए सख्ती बढ़ा दी है। इधर कोटा में लापरवाह लोगों की कमी नहीं है। इसका नतीजा है कोटा में यातायात पुलिस का कंट्रोल रूम जब्त किए गए वाहनों की वजह से छोटा पड़ने लगा। यातायात पुलिस लगातार गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वाहन जब्त कर रही है, चालान भी काट रही है। इन दिनों करीब 5500 वाहन चालकों के चालान काटे गए। 1300 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। इधर कोटा में 4 और युवाओं ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल पेश की। अजमेर के मित्तर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन संकट टल गया है। अस्पताल प्रशासन को जिला प्रशासन 50 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कर रहा है। वहीं रेड अलर्ट पखवाड़े के दूसरे दिन दौसा एसपी अनिल बेनीवाल खुद सड़कों पर उतरे और लोगों से गाइडलाइंस का पालन कराते नजर आए। दौसा जिला अस्पताल में भामाशाह राकेश चौधरी के दिए बेड धूल फाक रहे। पिछले 5 दिनों से ये बेड स्टोर में। और इधर अनुशासन पखवाड़े का असर श्रीगंगानगर में रोडवेज पर दिख रहा है। यात्री भार में कमी के कारण 3 दर्जन से ज्यादा बसों को ऑफ रोड कर दिया गया है। इधर कोरोना का असर सीकर की प्याज मंडी पर भी दिख रहा है। प्याज की मंडी में पिछले कुछ दिनों में आवक 4 गुना तक घट गई। मुख्यमंत्री के भावुक संदेश का असर भरतपुर में दिखा। 40 से अधिक शादियों को स्थगित कर दिया गया। इधर पुलिस सख्त दिख रही है। जालोर के भीनमाल में पुलिस ने गाइडलाइंस की अनदेखी के आरोप में 12 लोगों को क्वारंटीन किया। सीकर में भी लोग बाज नहीं आ रहे। सरकार ने 12 बजे के बाद घूमने पर पाबंदी लगा रखी, लेकिन इससे पहले की छूट भी संक्रमण का कारण बन रही है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में शराब ठेके पर देर रात चोरों ने लाखों रुपए की शराब पर हाथ साफ कर दिया। प्रतापगढ़ के अरनोद और पाटसोला कस्बे में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। इधर देशनोक में कोरोना मरीजों के आने के बाद जिला प्रशासन एक्शन में है। पुलिस ने 25 वाहनों के चालान काटे, 4 वाहनों को जब्त किया। सवाई माधोपुर में बजरिया में उप जिला कलेक्टर कपिल शर्मा के निर्देशन में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बाजार की व्यवस्थाओं का लगातार जायजा ले रहे हैं। इधर भरतपुर में ग्राहकों को दुकानों के अंदर बिठाकर सामान बेचते दुकानदार धरे गए। 3 दुकानें सील, 5-5 हजार का जुर्माना वसूला गया। इधर झुंझुनू में भी किराने की 2 दुकानों को सीज किया गया। दोनों दुकानदार शटर गिराकर बिक्री कर रहे थे। इसी तरह समय के बाद शराब की दुकान खुली थी, इसका भी शटर नीचे किया हुआ था। एसडीएम ने इस दुकान को भी सीज किया। सितरावा उप तहसील के नायब तहसीलदार रणवीर सिंह गोदारा ने रूट मार्च निकालकर लोगों को संदेश दिया कि अब कोरोना बहुत घातक हो चुका है। कार्यवाहक तहसीलदार रणवीर सिंह गोदारा विशेष योग्यजन है, लेकिन अपनी ड्यूटी के प्रति उनका जुनून इस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। इधर जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने नई पहल की। जल्द ही 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स निगम खरीदेगा। 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए ग्रेटर निगम की ओर से ऑर्डर दे दिया गया है। ये तमाम फैसले मेयर सौम्या की अध्यक्षता में हुई पार्षदों की बैठक में लिए गए। डूंगरपुर जिले के 3 कस्बों में लोगों ने अनूठा उदाहरण पेश किया। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ओबरी, चितरी और बड़गी कस्बे के लोगों ने 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन शुरू कर दिया। खास बात यह है 4 मई से 10 मई तक लॉकडाउन के दौरान किराना सामान समेत अन्य जरूरी वस्तुओं की दुकानें भी नहीं खोली जाएंगी। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जयपुर शहर में घर घर इन्फ्लुएंजा
लाइक इलनेस के मरीजों के सर्वे के लिए हर डिस्पेंसरी पर 5-5 टीम लगाकर 15 दिन में सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने बाड़मेर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों से सेवाओं के बारे में विस्तार से बातचीत की। बेड की व्यवस्था को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सिरोही में वेंटिलेटर के अभाव में हो रही मौतों और व्यवस्थाओं को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर हुई, जिस पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देख राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 6 मई को। इधर शराब की दुकानें खोलने के आदेश हैं। वाइन शॉप संचालक और उनके स्टाफ के सदस्य कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सरकार से मांग कर रहे हैं वाइन शॉप को बंद करने के आदेश दें। जयपुर के जिला प्रभारी सचिव और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बैठक की। सीकर शहर के वैक्सीनेशन सेंटर पर मंगलवार को कोरोना की वैक्सीन लगाने वालों की भीड़ रही, हालांकि व्यवस्थाएं चरमरा गई। जानकारी के बाद जिला कलेक्टर अस्पताल पहुंचे और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की हिदायत दी। सांसद ने नदबई विधानसभा क्षेत्र में पहुंच बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क बांटे और एक टंकी पर पानी भर रही महिलाओं और बच्चों को मास्क लगाए। इधर गाइडलाइंस की पालना न करने वालों के खिलाफ जयपुर हेरिटेज नगर निगम की सख्ती जारी है। आज निगम ने कई प्रतिष्ठानों को सीज किया। निगम के सिविल लाइन जोन उपायुक्त रामकिशोर मेहता ने गाइडलाइंस की पालना न करने पर 6 प्रतिष्ठानों को सीज किया। इधर राज्य सरकार के महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा में प्रतिबंध और बढ़े हैं। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि भी बढ़ा दी गई। एसडीएम राजेश डागा के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई कर बेवजह घूम रहे 4 लोगों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संस्थागत क्वारंटीन किया। भरतपुर में नगर निगम और नगर पालिका की ओर से अपने अपने क्षेत्रों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। बयाना नगर पालिका की ओर से हैंड मशीन से नगर पालिका कर्मियों ने गली गली जाकर छिड़काव किया। प्रतापगढ़ में प्रशासन और पुलिस के अभियान के तहत अरनोद पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले बेवजह घूम रहे 9 लोगों को क्वारंटीन किया। जयपुर में कार शोरूम में आग लग गई, दमकल की गाड़ियों ने इस पर काबू पाया। इधर टोंक जिले में नगर परिषद की कोविड-19 टीम ने शास्त्री नगर इलाके में अवैधानिक सामान से भरा ऑटो पकड़ा और पर्ची और बिल दिखाने में असमर्थ रहा तो सामान जब्त किया। सूदखोरी से परेशान होकर एक युवक ने सुसाइड की कोशिश की, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जैसलमेर में पवन चक्की में भीषण आग लग गई और सुजलॉन कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। टोंक में कबाड़ की एक दुकान में आग लग गई, आसपास के लोग जमा हुए और आग बुझाने की कोशिशें की। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जैसलमेर में पवन चक्की में आग लग गई, पवन चक्की धूं-धूं जलकर खाक हो गई। जालोर के जसवंतपुरा में अचानक पैंथर के आने से अफरा तफरी मची। वन विभाग के रेंजर तेजाराम पर हमला कर उन्हें पैंथर ने घायल कर दिया। जयपुर के शाहपुरा में कुछ युवकों ने वार्ड संख्या 11 के पार्षद विपिन बिहारी गुप्ता के साथ मारपीट की। स्थानीय निवासियों में रोष है। करौली जिला पुलिस ने मंडरायल कस्बे में 25 अप्रैल की रात हुई कांस्टेबल गोखलेश शर्मा की हत्या का खुलासा कर हत्यारोपी को गिरफ्तार किया। हत्यारोपी संपत सिंह राजपूत को एमपी के भिंड जिले से गिरफ्तार किया गया, पूछताछ जारी है। भरतपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच फायरिंग हुई, एक गौ तस्कर घायल हुआ, कई भाग गए। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने एक लग्जरी कार से अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। 2 अन्य फर्जी नंबर के प्लेट भी मिले, एक तस्कर गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के धरियावद में गीली लकड़ी की तस्करी करने वालों पर वन विभाग की कार्रवाई। झुंझुनू के सूरजगढ़ में 2 झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्लिनिक बंद करवाए गए, जांच के निर्देश हुए। धौलपुर में एक दरिंदे ने 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने मासूम को बगीचे से उठाकर दरिंदगी की। पीड़ित के घर वालों ने आरोपी को पकड़ा और उसे जमकर पीटा। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर रेड अलर्ट लॉकडाउन में पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल नहीं भरने से गुस्साए बदमाशों ने लाठियों से जमकर पीटा। हनुमानगढ़ के कलेक्ट्रेट में आज सुबह हड़कंप मचा, एक युवक पेड़ पर चढ़ गया, अधिकारियों पर सुनवाई नहीं करने के आरोप लगाए। करौली के हिंडौन सिटी में एसीबी ने 5000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने एक लग्जरी कार से अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की, एक तस्कर गिरफ्तार। जैसलमेर में पवन चक्की में भीषण आग लग गई। हनुमानगढ़ के कलेक्ट्रेट में हड़कंप मचा,
एक युवक पेड़ पर चढ़ गया और सुनवाई नहीं करने के आरोप लगाए। सूचना पर जंक्शन पुलिस कलेक्ट्रेट पहुंची और युवक को समझाने की कोशिशें जारी हैं। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल नहीं भरने से गुस्साए बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दौसा में